आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, समझ आ गया। तो 4.1 हमने कंप्लीट कर लिया, 4.2 कंप्लीट कर लिया, अब हमें 4.3 कंप्लीट करना है। अच्छा, इसमें सबसे पहले दो तीन चीज़ें देखनी है कि अच्छा नंबर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। कौन सा? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। चैप्टर 1 मैंने स्टार्ट करा तो बताया था इमेजिनरी नंबर जो अंडर रूट में माइनस आ जाता है उनको इमेजिनरी बोला जाता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा एक्सरसाइज 4.1 और 2 दोनों में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करे थे। वो रूट या तो माइनस में आते थे या प्लस में आते थे। ठीक है, एक आध बार कभी कभी रूट अंडर रूट में भी आ गया होगा, लेकिन अंडर रूट के अंदर माइनस में कोई नंबर है वो ऐसा नहीं आया होगा। क्लियर है? चलो, तो नेचर ऑफ रूट यानी जो रूट्स हमने कैलकुलेट किए हैं उनका नेचर क्या होगा वो हमें इस एक्सरसाइज में फाइंड करना है। तो कंडीशन होती है नेचर ऑफ रूट। सबसे पहला है, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम चलो अब इधर देखो ध्यान से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे ax² + bx + c। a b c तीनों की वैल्यू निकालेंगे। जब तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे क्या होगा? हम आपको देख के देखा था कितने अच्छे लग रहे करो। ठीक है, तो हम जब a b c तीनों की वैल्यू निकालेंगे तो पहली कंडीशन होती है b² - 4ac की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। b² - 4ac की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर ये इक्वल्स टू 0 आती है, b² - 4ac की वैल्यू 0 आ गई तो जो इसके रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सेकंड कंडीशन है हमारी कि b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है। तो रूट्स होंगे हमारे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, या डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हैं, रियल एंड अनइक्वल। हमने देखा था पिछले 4.2 में कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक जिनके रूट्स x की अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू सेम थी तो उन्हें बोलेंगे इक्वल और रियल। दूसरी कंडीशन क्या है? b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। तीसरी कंडीशन क्या होती है? b² - 4ac की वैल्यू अगर लेस देन 0 आती है तो रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब क्या होता है? वो रियल नहीं होंगे, रियल नहीं होंगे। तो हमें इस ये कंडीशन आ गई तो रूट फाइंड करने हैं, ये कंडीशन आएगी तो रूट फाइंड करने हैं। इस वाली कंडीशन में अंडर रूट हमको रूट फाइंड नहीं करने, यानी कि हमें कंडीशन 1 और कंडीशन 2 में तो जीरोस या रूट्स फाइंड करने हैं, बट थर्ड कंडीशन अगर आ जाती है तो क्वेश्चन को वहीं छोड़ देंगे और हम लिख देंगे रूट्स आर इमेजिनरी या नॉट ए रियल। रूट्स आर नॉट रियल या फिर रूट्स आर इमेजिनरी, और इस कंडीशन में रूट्स को फाइंड नहीं करेंगे। क्लियर है? समझ आया? कंडीशन समझ आई तीनों? ठीक है, नोट करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.3 लक्ष्य एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। आपको इसमें बताना है कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं, इमेजिनरी यानी कि नेचर ऑफ रूट बताना है। क्या बताना है? नेचर ऑफ रूट। सेकंड थिंग्स आपको ये बताना है अगर इसके रूट्स रियल हैं तो फाइंड करना है, इमेजिनरी है तो कोई बात ही नहीं है, अगर रियल है तो फाइंड करना है। तो इधर देखो ध्यान से, पहले इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = यहाँ पे साइन का बहुत ध्यान रखना है। a = 2, b = -3, c = 5। अब हमें क्या निकालना है? b² - 4ac। b² - 4ac कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू थी -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू थी 2, b की वैल्यू थी 5। अब देखो 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस का तो 9 आ जाएगा, प्लस का 4 2 जा 8 5 जा 40। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 31। क्या ये 0 से बड़ा है? नहीं, लेस देन 0। क्या है? लेस देन 0।
तो इसके रूट्स कैसे हो जाएंगे? रूट्स आर नॉट रियल, नॉट रियल या नॉट रियल या इमेजिनरी लिख दो। रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है। और रूट्स रियल नहीं है तो कैलकुलेट भी नहीं हो सकते, ठीक है। नोट करो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है इसके नेचर ऑफ रूट, रूट के नेचर कैसे है। अगर रियल होते हैं तो हमें क्या करना है? रूट्स को फाइंड करना पड़ेगा। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू आ जाएगी 3, b की वैल्यू आ जाएगी -4√3, c की वैल्यू आ जाएगी 4। ये a b c तीनों की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है? b² माइनस 4ac। तो हम करेंगे b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू b की वैल्यू कितनी है? -4√3 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, जहां नहीं समझ में आया वही बता देना। 4 a की वैल्यू कितनी है? 3, c की वैल्यू कितनी है? 4। अच्छा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16। √3 का करेंगे तो 3 आ जाएगा। अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं, अंडर रूट गायब हो जाता है तो 3 हो गया। माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 16 3 जा 48, 48 माइनस 48 इक्वल्स टू 0। तो रूट्स कैसे आएंगे? रूट्स आर इक्विवेलेंट रियल। इक्वल एंड रियल। तो देखो रूट्स आर इक्वल एंड रियल का मतलब क्या होगा? इसके जो रूट अब हम फाइंड करेंगे ना, देखना वो इक्वल आ जाएंगे, दोनों वैल्यू इक्वल होगी। तो ये नेचर हो गया। आपसे पूछा ना नेचर फाइंड करना, तो ये हमारे रूट्स का नेचर हो गया। अब हमें रूट फाइंड करना है, तो इसे नोट कर लो, फिर रूट फाइंड करेंगे। ओके, अब हम इसके रूट निकालेंगे तो हमें क्या करना है? इसके आगे कंटिन्यू करना है। रूट निकालने के लिए हम क्या करते थे? a इंटू सी करते थे, a इंटू सी, तो 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 4√3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 4√3। तो इस टाइप के जो बीच में देखो, अगर बीच में अंडर रूट्स आता है तो इसके फैक्टर यानी कि जो इसके फैक्टर करना बहुत टफ होता है। ट्रिक बताऊंगा, ध्यान से याद रखो, समझना। अंडर रूट में क्या लिखा है? 3। अंडर रूट में क्या लिखा है? 3। तो यहाँ 3 लिखते, इसे क्या करना है? 3। बाकी 12 का फैक्टर करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ कितना आ जाएगा? अपने आप 4 आ जाएगा। अब 4 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, इक्वल 2 into 2 2 into 2। 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 into √3 लिख सकता हूँ। अब एक 3 यहाँ पे लगा दो अंडर रूट वाला, और एक अंडर रूट वाला 3 यहाँ लगा दो। चीज समझ में आई? सबसे पहले क्या किया? जो अंडर रूट था उसको इधर लिख दिया, बाकी 3 का 12 में डिवाइड, यानी बाकी जो रिमेनिंग फैक्टर आएगा वो इधर आ जाएगा, 4 आ गया। 4 के हमने फैक्टर करे 2 और 2 आ गए। 3 के हमने लिख दिया √3 अंडर, यहाँ से एक अंडर रूट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, काम खत्म। तो हमारे पास क्या फैक्टर आ गए इसके? 2√3 मल्टीप्लाई 2√3। ये चीज समझ आई कि नहीं? लॉजिक समझ आया ना? ठीक है, तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। इसके दो फैक्टर आ गए। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन में, तो मैं लिखूंगा 3x² माइनस 2√3 प्लस 2√3 x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करते हैं 3x² माइनस 2√3x प्लस माइनस माइनस 2√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब वो पहला दूसरा, अब यहाँ पे कॉमन लेना है। देखो इधर देखो ध्यान से, अब पहले सुनो। 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। यहाँ पे √3 है और यहाँ पे 3 है। 3 का मतलब 2 बार √3 है, तो एक √3 मैं कॉमन ले सकता हूँ बाहर। जैसे मैंने √3x कॉमन लिया, यहाँ पे बचेगा √3 बच जाएगा। √3 में से एक √3 आ गया तो √3 बचेगा, ठीक। और एक x बचेगा माइनस, यहाँ पे बच जाएगा 2। माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा √3x माइनस 2। अब दो ये देखो दोनों ब्रैकेट में कॉमन है, तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ √3x माइनस 2 पहला ब्रैकेट,
दूसरे ब्रैकेट में √3 माइनस 2x, √3x माइनस 2। अब देखो हमें इसमें से अब क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करेंगे, पहले इसे 0 रखेंगे, √3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो √3x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 अपॉन √3। x की वैल्यू आ गई यानी कि अल्फा की वैल्यू। अब दूसरी बार में इसको रखेंगे, इक्वल करेंगे, तो √3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू आ जाएगा 2 अपॉन √3। ये आगे निकला। अच्छा देखो अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू इक्वल आई है, तो हमने ये तो पहले ही पता कर लिया था, नेचर ऑफ रूट से पता कर लिया था। 0 आया तो हमने बोल दिया कि दोनों रूट इक्वल आएंगे और दोनों इक्वल आ गए। क्लियर है, समझ आया? ठीक है, नोट कर लो इसे। इसका थर्ड पार्ट है हमारा 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। आप लोग ट्राई करो, फिर चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी -6, c की वैल्यू आ जाएगी 3। तो b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू है -6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, आंसर आ गया 12 ग्रेटर देन 0। तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, यही आया होगा सबका? यस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके रूट्स फाइंड करेंगे। रूट्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, उसके बाद ध्यान से सुनना। वो फॉर्मूला हमारा है रूट ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ये फॉर्मूला कैलकुलेट करना। तो वो कैसे, तो x की वैल्यू 2 है, प्लस माइनस है, यानी कि एक बार हमें प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। अब देखो मैं कैसे करना है, ध्यान से ही सुनना है। सबसे पहले हम x1 की वैल्यू लेंगे, क्या करेंगे, x1 यानी कि अल्फा। तो हम एक बार प्लस लेंगे, माइनस b फॉर्मूले में क्या लेंगे, प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा देखो माइनस b की वैल्यू कितनी थी, -6 प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई है, 12। दोबारा कैलकुलेट नहीं करनी है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। कितनी आई थी, 12 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 6 प्लस अंडर रूट 12 अपॉन 4। अच्छा मैं इसको एक ऐसे और लिख सकता हूँ, 6 प्लस अंडर रूट 12 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 अपॉन 4। तो ये हमारे पास x1 आ जाएगा 6 प्लस 4 बाहर आ जाएगा तो 2 आएगा, 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4। अच्छा इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो मैंने क्या किया, 2 कॉमन लिया, तो हमारे पास बचेगा 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 4। 2 से 4 कैंसिल, तो हमारे पास x1 की वैल्यू आएगी 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 4। अच्छा x2 की वैल्यू मैं जब अगर नहीं कैलकुलेट होती है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट आएगा क्या, पहले कैलकुलेट करके फिर मैं बताऊंगा डायरेक्ट कैसे लिखना। हाँ क्वेश्चन में मत लिखना, अगर नहीं पता है कैसे सॉल्व करना, भूल जा रहा है जो भी, तो लिख सकते हो, नहीं तो वैसे कैलकुलेट करोगे उससे बनेगा। x2 की वैल्यू कितनी है, माइनस b माइनस, पहले प्लस लिया था, इस बार हम क्या लेंगे, माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा देखो माइनस माइनस 6 माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2 इंटू 2। अब बिल्कुल सेम वही प्रोसेस करना है, बस प्लस की जगह पे माइनस, और कुछ चेंज है नहीं है। यहाँ प्लस की जगह पे सिर्फ माइनस है, बाकी सब कुछ सेम है। तो आप उनको क्या लिख देना, 3, ये वाली वैल्यू 3 प्लस की जगह पे माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। दूसरी कंडीशन में इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, समझ में आया? पहली कंडीशन में आया तो बस यहाँ प्लस की जगह पे माइनस लिख दो, आंसर क्लियर है, समझ आया? ठीक है, नोट कर लो।
अफ्रीकन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सुनो ध्यान से, k क्वेश्चन नंबर 2 क्या करना है? क्वेश्चन हमारा 2 बोल रहा है इक्वेशन लिखिए 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। क्या बोल रहा है? k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो रियल भी है और इक्वल भी है। अच्छा, रियल और इक्वल किस कंडीशन में होते थे? 0 के बराबर। ax² प्लस bx प्लस c तो इक्वल्स टू 0, तो हम a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी k, c की वैल्यू आ जाएगी 3। रियल और इक्वल कब होते थे? एक कंडीशन थी b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? 0 के बराबर। रियल और इक्वल कब होते थे? कंडीशन मैंने क्या लिखाई थी? b² माइनस 4ac की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए थी? 0 के इक्वल। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। b की वैल्यू क्या है? k² माइनस 4, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है, इक्वल्स टू 0। तो k² माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास k² इक्वल्स टू आ जाएगा 24 और k की वैल्यू अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट 24, और जब भी अंडर रूट लेंगे तो दोनों वैल्यू आएंगी प्लस में भी और माइनस में भी। तो k की दो वैल्यूज आ गई, एक प्लस अंडर रूट 24, एक माइनस अंडर रूट 24, जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो k की कितनी वैल्यू आई? 2। तो मैं इसको ऐसे अलग अलग भी लिखना चाहता हूं, ऐसे लिख सकते हो k1 इक्वल्स टू अंडर रूट 24 एंड k2 इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 24। k की दो वैल्यू आ जाएंगी। होगा सर? क्लियर है? समझ आया? यस। नोट करो। ऊपर से उठा। kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को नॉर्मल, इस क्वेश्चन को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। k का हम मल्टीप्लाई करेंगे kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ a इक्वल्स टू k हो जाएगा, b इक्वल्स टू माइनस 2k हो जाएगा एंड c इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। क्लियर है? अब हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन में दोबारा बोला है कि इसके रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं। कैसे हैं? रियल हैं और इक्वल है। तो रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे तो हमें क्या निकालना होता है? b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। b की वैल्यू माइनस 2k माइनस 4, a की वैल्यू k इंटू 6 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 4k² माइनस 24k इक्वल्स टू 0। 24k, हाँ 24k माइनस इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे दो ही टर्म है तो इन दोनों टर्म में से देखो, ध्यान से देखो, इन दोनों टर्म्स में से एक चीज कॉमन आ जाएगी, दैट इज 4k। क्या आ जाएगा कॉमन? 4k कॉमन आ जाएगा। 4k कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा k माइनस और यहाँ पे बचेगा 6। तो k की दो वैल्यू आएगी। पहली वैल्यू क्या आ जाएगी? 4k इक्वल्स टू 0 करेंगे तो k इक्वल्स टू 0, पहली वैल्यू तो ये होगी। दूसरा k माइनस 6 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो k इक्वल्स टू 6। तो k की दो वैल्यू आ गई जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और सुनो, k की वैल्यू 0 ले सकते हैं कि नहीं ये बताओ पहले। ले सकते हैं। देखो k की वैल्यू अगर मैंने 0 ली, इधर देखो k की वैल्यू 0 ली तो ये वाला x² 0 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी ही नहीं। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी नहीं तो फिर हमारा फायदा क्या है? तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रही, तो k की 0 हम नहीं ले सकते। यहाँ पे k की दो वैल्यू आई, एक k इक्वल्स टू 0, एक k इक्वल्स टू 6 है। इधर देख लो k की वैल्यू 0, k इक्वल्स टू 6। 0 हमने क्यों नहीं ली? क्योंकि अगर मैं 0 यहाँ पुट करता हूँ तो x² गायब, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन होती थी x² का कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। बजा दो इसमें, अभी मैं बजा दूंगा इसको, ठीक है? तो k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो k की वैल्यू कितनी होगी? 6 होगी। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ उसकी विड्थ की डबल है।
लेंथ कितनी है विड्थ की डबल। Double। फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल है, इसकी अगर ये विड्थ b है तो लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी विड्थ का डबल 2b के बराबर। और इसका एरिया गिवन है 800, तो हम लिख लेते हैं L इज इक्वल टू गिवन है 2b और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। यस इसको होता है L into B, यानी कि 800 इज इक्वल्स टू 800 इज इक्वल्स टू L है 2B into B की वैल्यू कितनी है B, तो यानी कि 2 into B यानी कि 2B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800 B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800 अपॉन 2, दैट मींस B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। अच्छा b इक्वल्स टू आ जाएगा 20। अच्छा यहाँ पे वैल्यू आएगी प्लस माइनस 20। पहले ध्यान से सुनो, क्या लेंथ कभी भी माइनस में हो सकती है? नहीं, इसलिए हम इसको माइनस नहीं लेंगे, तो हम क्या करेंगे प्लस 20 सेंटीमीटर, प्लस 20 सेंटीमीटर। एल यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, आराम से थोड़ा 2b कितना हो जाएगा 2 into 20 यानी कि 40 सेंटीमीटर। गेट आराम से भी तो पूछ सकते थे ना, नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, दो फ्रेंड हैं, उन दोनों की एज का सम दिया है। लेट फर्स्ट की जो एज है उसको मान लेंगे x, सेकंड फ्रेंड की जो एज होगी उसको मान लेंगे y। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है x plus y is equals to 20। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे y is equals to यहाँ से वैल्यू निकालेंगे 20 minus x। अब बोल रहा है 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, क्या बोल रहा है 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो उनकी एज का मल्टीप्लिकेशन। अच्छा 4 ईयर एगो पहले फ्रेंड की 4 साल पहले एज होगी x माइनस 4, दूसरे फ्रेंड की 4 साल पहले एज होगी y माइनस 4। क्लियर है? Yes, yes. तो पहले वाले की होगी x माइनस 4 और दूसरे वाले की होगी y माइनस 4। तो इनका दोनों का प्रोडक्ट जो गिवन है वो गिवन है हमारे पास 48। दोनों 4 साल पहले दोनों दोस्त की एज का प्रोडक्ट कितना गिवन है 48। ठीक है, y की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट कर देना है। y की वैल्यू कितनी है 20 माइनस x, यहाँ पुट कर देंगे तो x माइनस 4 20 माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 48। अब इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं लिख ले रहा हूँ x माइनस 4 20 माइनस 4 कितना हो जाएगा 16 माइनस x इक्वल्स टू 48। अब इधर देखो x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 माइनस x माइनस 4 16 माइनस, किसके पास ज्यादा पैसा आ गया भाई? इधर देखो x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x माइनस x का मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 4 का 16 में मल्टीप्लाई करेंगे 64 माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल्स टू 48। ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखना है, ये x स्क्वायर माइनस का है, इसको हमें प्लस करना होता है, तो ये वाली वैल्यू इधर आएगी, ये सारी वैल्यू इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो x स्क्वायर दूसरी साइड गया तो x स्क्वायर माइनस का है तो प्लस का बन जाएगा। ठीक है, 16 और 4 20x प्लस का है, दूसरी साइड गया तो माइनस का 20x हो जाएगा। ठीक है, 64 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 64 हो जाएगा, और ये सारे इधर आए तो प्लस का 48 रहेगा। ये देखो कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं इसको 0 इधर लगा देता हूं, तो यानी कि सारी चीजें अब 0 इधर लगाओ एक ही बात हम इधर लगा देंगे अगले टाइम। तो हम इसको क्वेश्चन को लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 20x प्लस इन दोनों को हम ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 100 112, कितना आ जाएगा 112 इक्वल्स टू 0। अब 1 बाहर आंसर में ही नहीं अब कुछ। तो देखो इसमें क्या है ना, हमें क्वेश्चन में बोला इज इट पॉसिबल, दिस सिचुएशन इज पॉसिबल और नॉट। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, फैक्टर निकालने से पहले हमें क्या करना है, b स्क्वायर माइनस 4 इसकी वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये पॉसिबल है। तो हमारे पास a की वैल्यू अब 1 हो जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी -20, c की वैल्यू आ जाएगी 112। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो b की वैल्यू है -20 स्क्वायर माइनस 4
इनटू ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू है 114। तो 20 का स्क्वायर करेंगे 400 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 448। सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 48। तो रूट्स कैसे लेस देन 0, रूट्स कैसे आएंगे इमेजिनरी, रूट इमेजिनरी आएंगे तो सॉल्व करना पॉसिबल है? नो सर। तो हम क्या लिख देंगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो सारा उनकी एज ऐसी रह जाएगी। नहीं कर ऐसा पॉसिबल नहीं है, सिचुएशन जो क्वेश्चन में गिवन है ये पॉसिबल ही नहीं है, एक जो रूट में क्योंकि हमारे पास इसके रूट हम फाइंड कर ही नहीं सकते। ठीक है, नोट कर लो। एक्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर आपको गिवन है 80। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है l प्लस b। किधर देखो बच्चों 82 का डिवाइड कर देंगे तो l प्लस b इक्वल्स टू आ जाएगा 40। तो l इक्वल्स टू आ जाएगा 40 माइनस b। अब आपको एरिया कितनी गिवन है 400। एरिया की कितनी गिवन है 400 और रेक्टेंगल की एरिया क्या होता है l। पहले इधर फॉर्मूला लिख देता हूं l इनटू b। एरिया हमारे पास गिवन है 400, l की वैल्यू है 40 माइनस b और b की वैल्यू है b। मल्टीप्लाई कर देंगे 400 इज इक्वल्स टू 40b माइनस b स्क्वायर। 40b माइनस b। अब ये वाली वैल्यू इस साइड आएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर माइनस का 40b प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से हम b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे पहले। तो हम पहले चेक करेंगे a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू माइनस 40, c इज इक्वल्स टू 400। b स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करेंगे तो माइनस 40 का स्क्वायर आप लोग भी सॉल्व करो, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400 तो ये आ जाएगा 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 1600 तो वैल्यू आ गई 0। तो इसके रूट कैसे आ जाएंगे? यस इट इज पॉसिबल सबसे पहली बात। और रूट्स आएंगे इक्वल, यानी कि लेंथ और विड्थ दोनों इक्वल आ जाएंगे। और लेंथ और विड्थ इक्वल आने का मतलब क्या है? इट इज स्क्वायर। समझ गए? तो सब चेक फाइंड कर लेते हैं। 400 कैसे फैक्टर करो? 40 आ जाए 20 into 20। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तो मैं इस इक्वेशन को डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ से इसको b स्क्वायर माइनस 20 प्लस 20 b प्लस 400 इक्वल्स टू 0। तो b स्क्वायर माइनस 20b प्लस 400 इक्वल्स टू 0। यहाँ से b कॉमन, यहाँ से 20 कॉमन, तो b कॉमन ले लेंगे तो b माइनस 20 बचेगा। यहाँ से माइनस 20 कॉमन ले लेंगे तो b माइनस 20 बचेगा। ये दोनों इक्वल हैं तो b माइनस 20 पहले ब्रैकेट में आ गया, दूसरे ब्रैकेट में b माइनस 20। तो हमारे पास यहाँ से b इक्वल्स टू आ जाएगा 20 पहली चीज, और l इक्वल्स टू कितना था 40 माइनस 20 यानी कि वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे l और b लेंथ और विड्थ, इसकी लेंथ और विड्थ दोनों कैसी आ जाएंगी? इक्वल आ जाएंगी। b इक्वल्स टू लेंथ और विड्थ दोनों कैसी आ गई? इक्वल आ गई। समझ आया? यस सर। ठीक है, नोट करो।